नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम आईएक्स की। आईएक्स के लिए को लेके बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि प्राइस कहाँ जाएगा, कंपनी कहाँ जाएगी, क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं आईएक्स है क्या। देखिए, आईएक्स जैसे कि आप शेयर का ट्रेडिंग करते हैं, शेयर बाय करते हैं, सेल करते हैं, उसी प्रकार से एक प्लेटफॉर्म है आईएक्स का, जहाँ पर कि आप इलेक्ट्रिसिटी को बाय और सेल करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। और जो प्राइस होता है, प्राइस वहीं पर डिस्कवर होता है कि क्या आपने बिडिंग किया तो प्राइस क्या होना चाहिए उसका। तो ये है आईएक्स का। अभी आईएक्स के पास अराउंड 90 टू 95% मार्केट शेयर है। उसके अलावा 2-3 और एक्सचेंज है, जैसे कि हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज और पीएक्सआईएल करके है, जिनके पास जो अभी मतलब बहुत ही कम मार्केट शेयर है, वहाँ पर कम लोग जाते हैं। तो लगभग सारा ट्रेड जो होता है आईएक्स पे होता है। अब दो बातें पता करेंगे पहले कि शेयर का प्राइस गिरना और हम क्या करें। अभी जो आपने देखा वो कंटिन्यूस ट्रेंड, वो क्यों हो रहा है और क्या होगा और हमारा हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए। देखिए, प्राइस क्यों गिरता है। प्राइस दो कारण से गिर सकता है, 2-3 कारण से गिरती है। पहले तो वैल्यूएशन। अगर प्राइस पहले हाई वैल्यूएशन पे, जैसे कि पहले जो आईएक्स था, आप देखिए हाई वैल्यूएशन पे चला गया था, 100-150 पी प्राइस टू अर्निंग, यानी कि आप कितना पे कर रहे हैं 1 रुपये के बदले में। तो आप पहले क्या था कि 150-200 पी चला गया था, जबकि आइडियल क्या होना चाहिए, 20-25-30 होना चाहिए, और हाई ग्रोथ स्टॉक है तो 40-50 भी हो जाए, कोई बात नहीं। तो ये एक कारण है, सबसे पहला कारण। तो इसकी वजह से गिरना तय था, और मार्केट में तो न्यूज़ रहता ही है और न्यूज़ बेस पे गिरता है। दूसरी बात क्या हुई, गवर्नमेंट ने बोला कि जो गवर्नमेंट है उसको, वो क्या चाहती है कि जो एक्सचेंज पे ट्रेड हो, अच्छी बात है, क्योंकि अभी बहुत ये जो मार्केट है बहुत छोटा मार्केट है, 5-7% का मार्केट मार्केट है केवल इस सेगमेंट में, और बाकी जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम जो हो रहा है ना, यानी कि फॉर्मल प्लेटफॉर्म एक नहीं है जहाँ पर भी ट्रेड करे, तो आईएक्स ही हैवी है, और 5-7% टोटल इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड होता है केवल। तो यानी कि इसका स्कोप बहुत बड़ा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ठीक है और एक्सचेंज है, और लेकिन प्राइस का डिस्कवरी है कि लोग कहीं भी आए, किसी एक्सचेंज पे आए, लेकिन प्राइस की डिस्कवरी यूनिफॉर्म हो, ट्रांसपेरेंट हो, और सबको एक ही रेट मिले किसी भी एक्सचेंज पे है। ये है, तो इसको देख के लोगों को लगा कि मार्केट जो है, जो आईएक्स है उसका मार्केट शेयर गिर जाएगा, है ना। और बात तो सही है, मार्केट शेयर तो गिरेगा। तो उसके बाद इस डर से लोगों ने सेल करना शुरू किया। जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने सेल भी कर दिया, है ना। पैनिक सेलिंग भी कैसे, जैसे जो भी बोलिए आप, जैसे भी सेलिंग कीजिए, या फिर अपॉर्चुनिटी सेलिंग में कुछ लोगों ने मौका देख के डंप किया, स्टॉक बाय किया, सेल किया, ऐसे करके प्राइस को फ्लक्चुएट किया। आपने देखा हो कितना फ्लक्चुएशन हुआ पिछले कुछ टाइम में। तो ऐसे होता गया, लेकिन अब जो प्राइस है, अब वो फेयर वैल्यूएशन पे है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर आप देखें आईएक्स का, अगर आपको दिख रहा होगा पता नहीं, तो ये 24.7 पी है, ये परफेक्ट है। आप सोचिए 95% मार्केट शेयर है, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, है ना, लीडरशिप पोजीशन है, और 24 पी पे मिल रहा है स्टॉक, तो वैल्यूएशन परफेक्ट है। मानता हूँ कि आगे जाके थोड़े बहुत गिर भी जाए मार्केट शेयर, लेकिन जो लीडर है तो लीडर ही रहेगा ना। तो लीडर लीडर रहेगा तो मार्केट शेयर तो घटेगा धीरे धीरे, लेकिन तब तक वो कंपनी में कितनी बड़ी हो जाएगी सोचिए, है ना। और केवल 5-7% मार्केट मतलब पावर का ट्रेड होता है अभी इंडिया में, है ना। और कितना स्कोप है, और तब आने वाले टाइम में ये कितनी बड़ी हो जाएगी। तो अभी जो वैल्यूएशन है, बिल्कुल वैसा ही वैल्यूएशन है, उस प्राइस पे मिल रहा है आईएक्स का। तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही वैल्यूएशन है। हाँ, अब दो चीज़ें हैं कि क्लैरिटी ऑफ मार्केट कपलिंग कि आएगी कि नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया मार्केट कपलिंग तो होगी ही। आईएक्स ने केस भी किया था, है ना, कि मैनिपुलेशन को लेके, कि न्यूज़ की वजह से कुछ लोगों ने मैनिपुलेट किया स्टॉक को, कुछ लोगों ने अपॉर्चुनिटी वाला ट्रेड किया, है ना, ऑप्शन में जाके, और पैसे भी कमाए। तो इन्होंने आईएक्स ने केस भी किया था, तो अलग चीज़ें थी। बट गवर्नमेंट ने साफ कह दिया, कोर्ट में साफ कह दिया कि मार्केट कपलिंग तो आएगी। तो ये बात तो क्लियर है कि मार्केट कपलिंग आएगी, यानी कि डर यहाँ से निकाल दीजिए, है ना। अब पहले क्या डाउट था, आएगी नहीं आएगी, और न्यूज़ के बेस पे ट्रेड होता था, लोग अपॉर्चुनिटी बेस पे बाय सेल करके प्रॉफिट लॉस, मतलब खुद का प्रॉफिट कर रहे, दूसरे का लॉस करवा रहे थे, जो भी हो रहा था। अब क्या हुआ कि एक तो क्लियर होगी मार्केट कपलिंग आएगी, दूसरी बात ये है कि वैल्यूएशन जो फेयर है। अब एक तीसरा है कि अभी फिर से न्यूज़ आएगी, अगर कभी होगी तो। अगर न्यूज़ आती है तो हो सकता है कि अब ये ऑलरेडी 150-200 पे चला जाए, तब तक आते आते फिर न्यूज़ आएगी, फिर थोड़ा घट जाए,
है ना? तो ये फ्लक्चुएशन थोड़ी-सी रहेगी, लेकिन जब जब क्लैरिटी फुल क्लैरिटी हो जाएगी, ये देखिएगा आप सीधे ऊपर जाएगी शेयर। क्योंकि इसका तब तक आप देखिए ना 24p, अगर जो आराम से ग्रोथ जो है इनका, है ना? आरओई देखिए, आरओसी देखिए, आरओई देखिए, है ना? 50-40 का है, तो ग्रोथ तो है स्टॉक में, और स्टॉक के पूरे ऊपर जाने के चांसेस है, बट क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं होने के कारण नहीं हो रहा। तो क्लैरिटी हो गई है कि कपलिंग होगी अब, और वैल्यूएशन सही है, तो ये ऊपर, मेरे ख्याल से ये ऊपर जाएगा।